बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नवाज शरीफ साहब ने जो एलची अमेरिका भेजा था, अमेरिका के एयरपोर्ट पर उसे धर लिया गया और ऐसी तारीखी छितरोल हुई है कि मेरे ख्याल में नून लीग की नस्लें याद रखेंगी कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया था और फिर कौम की तरफ से जो रद्द अमल आया था उसका मतलब उन्होंने किस तरह सामना किया था और किस किस मौके पर उन्हें किस किस जलालत का सामना करना पड़ा था, किस तरह एयरपोर्ट पर उसकी दौड़ें लगवाई गई और अवाम ने क्या कुछ किया उसके साथ। नाज़रीन किराम, वो तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम तर जो खबरें हैं, मैंने आपके साथ एक एक करके शेयर करनी और तमाम सिनेरियो आपको बताना है कि वहां पर अमेरिका के एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे दिलचस्प बात नाज़रीन किराम यहां पर यह है कि जो शख्स वहां पर नवाज शरीफ साहब के एलची को डिफेंड कर रहा था और अवाम से बड़े मतलब गलत अंदाज में मुखातिब हो रहा था, वो शख्सियत कौन थी, कहां से उसका ताल्लुक था, उसकी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम, आज एयरड यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब इमरान खान साहब ने पिंडी के अंदर तकरीर की और उस तकरीर से पहले नाज़रीन किराम एक छोटा सा खिताब हुआ। यह दूसरी मरतबा हो रहा है नाज़रीन किराम। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जब 8 सितंबर को चिश्तियां के अंदर जलसा किया था, वहां पर भी एक शख्सियत ने इमरान खान साहब से पहले एक छोटा खिताब किया था, लेकिन उसके अंदर इतने बड़े पैगामात थे कि अच्छे अच्छों के आंखों से पानी जारी हो गया था। और आज भी नाज़रीन किराम बिल्कुल वही हुआ है कि इमरान खान साहब के खिताब से पहले, क्योंकि उस वक्त जिस शख्सियत ने खिताब किया था वो भी एस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई करीबी शख्सियत थी, और आज जिस शख्सियत ने खिताब, बल्कि मैं खिताब नहीं ऐलान जंग कहूंगा इसको, क्योंकि आज जो अल्फाज उसकी तरफ से कहे गए हैं वो शख्सियत भी एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी है। नाज़रीन किराम, अब वहां पर क्या कुछ खिताब हुआ और कौन सी बातें हुई, तमाम चीजें आपके सामने पहले रखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि वहां पर अमेरिका के अंदर एयरपोर्ट पर क्या कुछ मामला पेश है और एलची के साथ क्या कुछ हुआ। नाज़रीन किराम, जब 8 सितंबर को चिश्तियां जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने खिताब किया था, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट की करीब तरीन जो शख्सियत थी उसने 2-3 बातें कही थी। एक तो कहा था कि हम इमरान खान की कश्ती में सवार हैं, हम इमरान खान की कश्ती में सवार हैं, हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे। फिर नवाज शरीफ और पीपल पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा था कि हम आपके पोल खोल देंगे, जो हरकत आप कर रहे हैं इससे रुक जाएं। मगर नाज़रीन किराम, आज जो खिताब हुआ इमरान खान साहब से पहले वो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो एक पैगाम से ज्यादा एक ऐलान की हैसियत रखती है। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि मैं आपको वो चीजें बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि पहले आप उन्हीं की जबानी ये चंद एक अल्फाज हैं वो सुन लें, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का कितना करीब है और इमरान खान साहब ने इस बारे में क्या अल्फाज कहे, फिर मैं आपको वो बताता हूं। लेकिन पहले ये अल्फाज उनके सुन लें। जी तो नाज़रीन किराम, आपने सुना कि शेख रशीद साहब, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी माने जाते हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स में से, उन्होंने ये ऐलान किया कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क के अंदर आले शरीफ को चोरी डकैती और बदमाशी की मुकम्मल इजाजत हो, जहां काजी, चोर और चौकीदार एक हो जाएं। अब उनका इशारा खुदा जाने किस तरफ था, काजी, चोर और चौकीदार, जब ये 3 शख्सियात एक हो जाएं तो फिर होता क्या है, उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत होती है। और उन्होंने कहा कि मैं ये आपसे, इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपसे ये कह के जा रहा हूं कि आप इस तरह करें कि ये जो मतलब एतवार को इलेक्शन है, इस इलेक्शन के फौरन बाद कॉल दें, क्योंकि कौम इंतजार कर रही है। उसके बाद नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने खिताब किया, उसकी 2-4 बड़ी अहम बातें वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको वो मामला बताता हूं जो नवाज शरीफ साहब के एलची के साथ अमेरिका के अंदर पेश आया। नाज़रीन किराम, वहां पर इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि जंजीरें तोड़ी जाती हैं, टूटती नहीं है, तोड़ी जाती हैं, आजादी छीननी पड़ती है, जेल तो छोटी बात है, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। यूथ पर तारीख में लाजिम हो जाता है कि बाहर निकले। अरस्तू ने कहा था कि मुआशरे में नाइंसाफी हो तो तमाम लोग उसके खिलाफ होंगे।
आगे चलकर उन्होंने कहा कि आप सब ने तैयारी करनी है, यह तलबा को पैगाम दिया है कि आप सब ने तैयारी करनी है, यह सियासत नहीं जिहाद है। मुल्क की 60% काबीना जमानत पर है इस वक्त, और मुल्क भर से, मतलब जब जब एहतजाज होता है, जब इनकलाबात आते हैं, वहां पर तलबा का एक खास रोल होता है और वो तलबा ही सामने आते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अब ज्यादा देर नहीं है, यानी अब ज्यादा देर नहीं है, मैं लॉन्ग मार्च की जो है कॉल देने वाला हूं। चोरों के टोले और इनके हैंडलर्स के सामने कौम खड़ी हो जाती है। अब नाज़रीन किराम उन्होंने क्या कहा कि चोरों के सामने और उनके हैंडलर्स के सामने, यानी वही बात जिस बात पर आजम सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया कि वो कुछ नाम ले रहे थे अंदर खाने, मेरे ख्याल में पता नहीं कप्तान का किस तरफ इशारा है हैंडलर्स के बारे में। खैर उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो है अब कौम खड़ी होगी। अब नाज़रीन किराम वो मामला जो मैं आपसे कह रहा था कि इंतहाई दिलचस्प है, वो कौन सा था? नाज़रीन किराम नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान, मतलब यहां पर पाकिस्तान के लोगों को ही, मतलब अदलिया को ही नहीं मालूम था कि वो वजीर खजाना जो है इस वक्त इसहाक डार साहब वो कहां हैं। बताया गया अदालत के अंदर कि वो जो अमेरिका गए हुए हैं, फिर पता चला वो लंदन है। लंदन से अहम पैगामात लेकर जब वो अमेरिका एयरपोर्ट पर उतरे, नाज़रीन इकराम वो मनाजिर देखने के काबिल थे। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रही है, अगर आपने देखी हो या अगर नहीं देखी तो जाकर स्पेशली देखें। उसके अंदर किस तरह अवाम ने दौड़ें लगवाई हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो अवाम ने कहा यू आर लायर, आप झूठे हैं, आप चोर हैं। इस तरह की तमाम हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी। और नाज़रीन इकराम फिर वहां पर एक शख्स मौजूद था जो बार बार उससे डिफेंड कर रहा था, लेकिन उस डिफेंड करने वाली शख्सियत को खातिर में ना लाते हुए अवाम ने पूरे एयरपोर्ट पर जो है इसहाक डार साहब की दौड़ें लगवाई हैं। और फिर नाज़रीन इकराम उनको इस बात का एहसास हुआ है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हमने क्या कुछ कर दिया है। मतलब कौम के दरमियान, जिस तरह नवाज शरीफ वो मतलब शेख रशीद साहब कह रहे थे ना कि कौम इस वक्त लॉन्ग मार्च की जो आपकी एहतजाज की कॉल है उसका इंतजार कर रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि इस वक्त इनकी जो मतलब हालत बनी हुई है, ये अपने मुल्क के अंदर ईद नमाज तक नहीं पढ़ सकते, ये अल्लाह के घर में नहीं जा सकते, और उसके बाद लंदन भी जाएं तो वहां पर भी इनको जिल्लत का सामना करना पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी इन्हें माफ नहीं करते। अमेरिका जाएं तो तब भी इनकी एयरपोर्ट पर दौड़ें लगवा दी जाती हैं। उसके अलावा नाज़रीन किराम पाकिस्तान में अवाम के अंदर कोई भी पीडीएम का फर्द इस वक्त बगैर गार्ड्स के नहीं आ सकता। ये इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है। और यही एक बात है जो वाज़े तौर पर पूरी दुनिया को पैगाम दे रही है कि ये हुकूमत जिसके खिलाफ अवाम खड़ी हुई है, ये अवाम के मैंडेट से नहीं आई, बल्कि किसी थर्ड पार्टी की जानिब से हम पर मुसल्लत की गई है। क्योंकि इनका जो भी फर्द बगैर गार्ड्स के अवाम के अंदर आता है, उसके साथ यही हाल होता है जो एयरपोर्ट पर आज इसहाक डार साहब के साथ हुआ। ये थी नाज़रीन किराम अब तक की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।